कुछ एहसानों की याद आज मैं आपसे साझा करूंगा। सर्विस में जब था तब घर से 135 किलोमीटर की दूरी पे मैं वहाँ जाके बस गया और वहाँ के शुरुआत के दिन मकान ढूंढना और फिर माता पिता को लेके जाना, ऐसे मकसद के साथ मैं वहाँ चला तो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में घर में मेरी बीमार माँ को कुछ तकलीफ़ होने लगी और मेरे फौजी पिता ने सत्वर एक दो चार कॉल किए मेरे दोस्तों को और खुद माँ को उठा के अस्पताल में लेके गए। और वहाँ मेरे दोस्तों की भीड़ सी हो गई और जो कुछ मदद करनी थी मेरे पिता को, सारी मदद मेरे दोस्तों ने की। उस दिन जो सारे दोस्त इकट्ठा हो गए थे और जिन लोगों ने मदद की, उन सारे दोस्तों को तहे दिल से मैं नमन करूँगा। आज कुछ साथ है, कुछ दूर है, कुछ दूसरे गांव में जाके बसे हैं, लेकिन उनका ये एहसान मैं तो मरते दम तक कभी नहीं भूलूँगा। और मेरा भी तो उसूल था, उन्होंने देखा है, जब मैंने कभी किसी को दोस्त कहा तो उसे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ। चलो, ऐसे छोटे छोटे उसूल होते हैं। जिस व्यक्ति को अकेलेपन के बारे में एहसास होता है, वो किसी के पुकारने के बाद सत्वर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में ज़रूर जुटा रहता है, ज़रूर जुटा रहता है। और जितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में, उतनी ही देर में वहाँ वो ज़रूर पहुँचता है। चलो, यही उसूल, इसी उसूल के साथ मैं तो मरते दम तक जीऊँगा। और फिर एक बार ज़िंदगी की राह में चलते चलते ऐसे बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे मुझ पे एहसान है। अगर उस दिन मेरे दो भाई जो दूसरे शहर में रहते थे वो भी नहीं थे और मैं भी सर्विस के बारे में दूसरी जगह पे सर्विस को चला गया था, 135 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शोलापुर सिटी, उस समय अगर ये दोस्त ना आते तो शायद मेरी माँ को इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट ट्रीटमेंट, जो कुछ भी अच्छी सलाह डॉक्टर देते हैं उस हिसाब से मेरे पिताजी को सही मदद ना मिलती। इसीलिए इन्हीं एहसानों के तले मैं तो आखिरी सांस लेना पसंद करूँगा। ऐसे दोस्तों को तहे दिल से नमन करते हुए मैं तो मेरी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। फिर एक बार सारे दोस्तों को तहे दिल से सैल्यूट, सैल्यूट, सैल्यूट।